अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज अपने व्लॉग्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आइए देखते हैं कि आज हमारे व्लॉग्स में क्या होने वाला है। ये मैंने बीच ट्री से ऑनलाइन सर्दियों का पहला सूट मंगवाया। ना सिर्फ ये मेरा सर्दियों का पहला सूट है, बल्कि ये बीच ट्री से भी मैंने पहला सूट ख़रीदा है। आइए देखते हैं कैसा आया, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ये देखें कितना खूबसूरत सूट है। ये सर्दियों की मेरी पहली शॉपिंग है। ये खद्दर का सूट है और बीच ट्री से भी मेरी पहली शॉपिंग है। लोगों से बहुत इसकी तारीफ़ सुनी थी, तो हमने कहा चलें जी हम भी मंगवा के देखते हैं। मैरूनिश कलर लग रहा है, लेकिन ये पर्पल और ब्लू कलर है। इसके साथ वूल की शॉल है और साथ ही इसका ट्राउज़र है जो कि बहुत अच्छा है। जी ये देखें जी, ये खद्दर का स्टफ़ बहुत नरम और मुलायम है। मैं आपको ये देखें, बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट है। आमतौर पर खद्दर के कपड़ों के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े मोटे होते हैं और उसे पहनकर इंसान की ये जो लुक है वो भी थोड़ी सी बल्कि सी आती है। लेकिन ये स्टफ़ बहुत नरम है, बहुत मुलायम है। इसे पहन के बल्कि लुक नहीं आएगी। ये आप ट्राउज़र देखें, इसका पर्पल कलर में ट्राउज़र है। और इस ट्राउज़र्स के बारे में आमतौर पर होता है कि वो थोड़े से होते हैं, से मोटे होते हैं, उसका स्टफ़ मोटा होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये भी बहुत नरम है। और ये उसकी वूल की शाल देखें, दरमियान में से ये शॉल जो है ब्लू कलर की है। बॉर्डर इसके पर्पल बनाए गए हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये मैं फाइनली एक तस्वीर भी इसकी दिखा देती हूँ। अगर आप इसी तरीके से स्टिच करवाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखें कितना खूबसूरत है। ये जी जिमल की पोनियाँ शोनियाँ ख़त्म हुई हुई थी, तमाम पिने शिने हेयर पिन्स वगैरह। सुबह स्कूल लगा के जो भी जाती है, वापसी पे मजाल है कभी मिल जाए। तो सुबह इनका एक फ़ंक्शन भी है, तो मैंने सोचा मार्केट का चक्कर लगा लूँ। और ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप लेने में अपनी शॉपिंग करने के लिए, ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए जाएँ और बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें ना लेके आएँ। तो जिमल लोगों को आजकल स्कूल में एनिमल्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो जनाब अपनी पसंद के एनिमल लेके आई और आते ही बेड के ऊपर उसने खोल के रख दिया है और फैला दिया। एक्साइटमेंट चेक करें जिमल की, बहुत खुश हो रही है। हम शहरों में रहने वाले बच्चे आमतौर पर इन एनिमल से वाकिफ़ नहीं होते, बस चिड़ियाघर जब जाते हैं तभी उससे वाकिफ़ होते हैं। तो उन्हें अपने हाथों में पकड़ कर, उन्हें महसूस करके जिमल को बहुत खुशी महसूस हो रही है। जिमल के साथ साथ मोहम्मद आलियान भी हैं जो अपनी चीज़ें लेकर आए हैं और जिमल के साथ वो भी इंजॉय कर रहे हैं। जी जिमल अगर टॉयज़ लेके आती है तो आलियान कैसे पीछे रह जाता है। बहन भाइयों में कंपटीशन चलता रहता है। बहन भाई एक दूसरे की बहुत ज़िद करते हैं। बहन ने ये ले लिया तो भाई ने भी लेना है। हालांकि आलियान माशाल्लाह बड़ा हो गया है, इसकी गेम्स भी तब्दील हो गई हैं। अब ये क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, इसके साथ स्नूकर खेलता है, चेस खेलता है। लेकिन आज जिमल को एनिमल्स लेते हुए देखकर इसका मासूम सा बचपना भी ताज़ा हो गया, लौट आया। और इसने भी अपने बचपन की याद ताज़ा करते हुए डायनासोर पसंद किए। मैंने बहुत मना किया कि और कोई गेम ख़रीद लो, डायनासोर मुझे एक पता नहीं, वैसे ही डायनासोर से कराहत सी फील होती है। तो मैंने इसको मना भी किया, लेकिन आलियान साहब कैसे बाज आ सकते हैं। ये देखें जी, अब आलियान आपको दिखा रहे हैं अपने डायनासोर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के। देखें, ये यकीन करें, ये जो है ना छिपकली की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लगते हैं। और मुझे तो बहुत बुरे लगते हैं। जब ये छोटा था तो इसे डायनासोर का बहुत शौक़ था। जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, मैंने शुक्र किया था कि डायनासोर घर से ख़त्म हुए, लेकिन आज दोबारा ये डायनासोर आ चुके हैं वापस। ये देखें, दोनों बहन भाई बहुत खुश हैं। अब ये तमाम टॉयज़ बेडरूम से निकल कर बाहर आलियान के स्नूकर टेबल के ऊपर आ चुके हैं। अब रात हो चुकी है, बच्चे जो है सोने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर कि इससे पहले कि वो चेस्ट इन्फेक्शन बने या कोई और मसला हो, अभी आगाज़ है, तो मैं उनके लिए बनाने लगी हूँ एक सिरप। ये देखें, इसके लिए मुझे जो है शहद चाहिए। और ये सिरप जो है मेरा आजमाया हुआ है, मैं हमेशा जो है सिरप को बना के रख लेती हूँ और पूरी सर्दियाँ जो है मेरे काम आता है ये।
और बच्चे जो है सर्दी से बचे रहते हैं। शहद जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि इसमें शिफा ही शिफा है। और इसके साथ मुझे अदरक की ज़रूरत है और ब्लैक पेपर और थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर। अगर आपका गला ख़राब है, बच्चों को जैसे सर्दी लग जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, या जो है सीने से बलगम की आवाज़ें आती हैं, तो उनके लिए बहुत मुफीद है। मैं भी सिरप बना के रखने लगी हूँ, आप भी जो है रख लें। ये सबसे पहले मैं इस बाउल में ये एक बाउल में इसमें मैं कम से कम 5 से 6 चम्मच जो है शहद के ले लूँगी जी। ये 5 से 6 चम्मच शहद है। कम से कम 1 हफ़्ते के लिए बना रही हूँ, उसके बाद दोबारा बना लूँगी। जब आप शहद का इस्तेमाल करते हैं तो इसको अच्छे तरीके से कवर कीजिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं जो पता नहीं कहाँ से इसके अंदर चली जाती हैं। पहले भी मैंने अपना शहद सारा इसी तरह ख़राब किया। इसके बाद मुझे जो है इसके लिए जो दरकार है वो अदरक है। अदरक के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैदे के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आपके जोड़ों में दर्द हैं सर्दियों में, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर किसी का बादी जिस्म है तो कोई चीज़ें खाने से बादीपन होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये मैंने तकरीबन 1 इंच के करीब जो है टुकड़ा था इसका अदरक का, मैंने उसको कद्दूकश कर लिया है। और अब मैं इसका अर्क जो है ना इसमें स्टेनर में डाल के इसका तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसका अर्क निकलेगा, वो निकाल लूँगी। अगर आप ये तरीका आजमाना नहीं चाहते, अजमल 1 मिनट बेटा, अगर आप ये तरीका नहीं आजमाना चाहते तो आप जो है फ्रिज में भी इसको जो है ये देखें, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखें, इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगी तो ये देखें इसके अंदर से इसका निकल जाएगा जी, इसका जूस निकल जाएगा। जमल जूस निकल जाएगा। हाँ, वो भी खट्टा खट्टा। हाँ। अच्छा, आपने पिया हुआ है? वरना आप ऐसे किया करें, अदरक को जो है फ्रीज़ कर दें और जब वो अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाए, तकरीबन बर्फ़ की तरह वो बन जाती है, सख्त हो जाती है, तो इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी देर उसे बाहर निकाल के रख दें और वो नरम हो जाती है। तो फिर आप उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो आसानी से निकल जाता है। मेरे पास चूँकि अभी टाइम नहीं था, बच्चे सोने की तैयारी कर रहे हैं और मेरा जो है यही था कि मैं उन्हें सोने से पहले अच्छी तरह ये दे दूँ। अदरक का रस इसके अंदर शामिल करने के बाद मैंने 2 चुटकी पिसी हुई ब्लैक पेपर पाउडर इस्तेमाल की है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो कुटी हुई ब्लैक पेपर यूज़ करें, बच्चों के लिए पिसी हुई इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चों के लिए कुटी हुई ब्लैक पेपर खाना थोड़ा मुश्किल होता है। और 2 ही चम्मच मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर के जो है 2 चम्मच नहीं, सॉरी 2 चुटकियाँ इसमें इस्तेमाल की है मैंने हल्दी की। और इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके अब बना लिया है और अब मैं इसे किसी चीज़ में डाल के रख दूँगी और रात को सोते हुए बच्चों को 1 चम्मच चटाएं और उसके बाद आपने कुछ नहीं खाने देना बच्चों को, ना पानी पीने देना, उन्हें सुला दें और इंशाल्लाह आपकी सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजरेंगी। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है।